हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में डिजाइनर स्लीव ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग प्रिंसेस कट में बताऊंगी, तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों जो आप लोग को स्क्रीन पे डिजाइनर ब्लाउज दिख रही है, उसी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। अस्तर हमारा 80 सेंटीमीटर है और ऊपर का फैब्रिक भी 80 सेंटीमीटर है। तो इसी फैब्रिक में आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बैक को कटिंग करूंगी। जो आपको साइड में नाप दिख रहा है, इसी मेजरमेंट से कटिंग करूंगी। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। तो 14 इंच लंबाई है, तो मैं उसमें 1 इंच प्लस करूंगी, तो 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। मैं यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब दोनों निशान को मैं इस तरीके से मिला दूंगी। शोल्डर रखूंगी इसका 5.5 इंच। आर्म होल की लंबाई रख रही हूँ 6 इंच। और यहाँ पे जैसे कि मैं 5.5 रखी हूँ, तो यहाँ पे 5.5 2 पॉइंट रखूंगी। आगे की तरफ आपको थोड़ी सी तिरछा कर देना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दी हूँ। और चेस्ट वाली लाइनिंग को भी मिला दी हूँ। गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाती हूँ। तो ये जो हम निशान लगा रहे थे, ये बैक पार्ट का है। तो पीछे के गले की लंबाई है 10.5 इंच, उसमें से मैं हाफ इंच प्लस करूंगी, तो 11 इंच पे निशान आएगा। तो मैं 11 इंच पे निशान लगा ली हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे गले पे 2.5 इंच की चौड़ाई रखी हूँ, तो आप यहाँ पे चाहे तो पीछे बैक पे आप हाफ इंच बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई रखी हूँ और दोनों निशान को मिला सकती हूँ। आप चाहे तो सेम रख सकते हैं, जैसे कि ऊपर शोल्डर की तरफ 2.5 इंच आपने गले के नेक की चौड़ाई रखे हैं, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ब्रॉड चाहिए तो आप वहां पे बढ़ा सकते हैं। चेस्ट है 34 इंच, तो 34 का 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8.5 इंच आएगा। कमर है 26 इंच, तो मैं 6.5 पे निशान लगाऊंगी। चौथा हिस्सा 1/3 1 इंच डॉट पॉइंट का और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का। जैसे कि हमारा चेस्ट कंप्लीट 34 इंच है, तो ये गला जो हमारा डीप नेक है 11 इंच पूरा कंप्लीट है। इसकी लंबाई 10.5 इंच कंप्लीट बन के रेडी होगा। तो मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से मेजरमेंट कर लेना है। कभी भी आप ब्लाउज की अगर कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर देख लीजिए कि गले की लंबाई कितना है, बैक का डीप। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 34 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंची टेप को रखना है। जहां पे आया 34 इंच, आप वहां पे निशान लगा दें। तो मैं यहाँ पे निशान लगा दी हूँ। अब यहाँ से ये 1.5 इंच के ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। तो आप इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं तो जैसे कि जितना चेस्ट रहेगा आप सीधा निशान रख दोगे, और डीप अगर नेक है बैक का, तो वहां पे आपका ब्लाउज मेजरमेंट के हिसाब से बढ़ता ही जाएगा आगे की तरफ। चेस्ट वाली लाइनिंग को और डॉट पॉइंट वाली लाइनिंग को इस तरीके से मिला दूंगी। यहाँ पे मैं आर्म होल की तरफ 2 पॉइंट डाउन करूंगी, और डाउन करने के बाद यहाँ पे गले वाले निशान पे इस तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद जितना भी आपकी लंबाई आर्म होल की बचेगी, वहां पे आपको इंची टेप रख लेना है। और रखने के बाद इंची टेप को डबल फोल्ड कर देना है। आपको यहाँ पे 20 पे सेंटर मिल जाएगा और 1 इंच आर्म होल का निशान हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इस तरीके से शेप कर देना है, आर्म होल का निशान लगा देना है। 14 इंच कंप्लीट है आर्म होल का निशान। तो मैं देख लेती हूँ उसकी गुलाई 14 इंच कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रही है। तो ये कंप्लीट आ रहा है, थोड़ी सी बढ़ रहा, छोटा हो रहा है, तो आपको इस तरीके से नीचे की तरफ डाउन कर देना है। इस तरीके से आपको एकदम गाढ़ा करके ऐसे निशान लगा के दिखा दी हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान मैं लगाऊंगी। आपको इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको निशान लगा लेना है। डॉट पॉइंट की लंबाई रख रही हूँ 4 इंच, और हाफ इंच इस तरफ, हाफ इंच इस तरफ आपको निशान लगा देना है। और बीच वाले निशान पे इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ पे मिला दी हूँ। आपको यहाँ पे कमर के पास हाफ इंच ऊपर की तरफ माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैं लगा दी हूँ निशान। अब लगाने के बाद यहाँ पे गले की जो नेक है, इस तरीके से निशान लगा देना है। अब यहाँ पे मैं जो डिजाइन करूंगी, जो शोल्डर की लंबाई है, तो मैं यहाँ से इसको 4.5 पे रख रही हूँ। और 4.5 पे रखने के बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से एक सीधा निशान लगाऊंगी। सीधा निशान लगाने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से सही तरीके से इसको मिला देना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा अलग हो जाएगा भाग। अब बैक की कटिंग कर लूंगी मैं। यहाँ पे चेस्ट वाली लाइनिंग पे हम कट लगा दी हूँ यहाँ पे। और जो हाफ इंच यहाँ कमर की तरफ में ऊपर की तरफ निशान लगाई थी, उसको भी कट कर दूंगी। तब यहाँ पे मैं इसको नेक को कट करूंगी।
कट करने के बाद ये जो मैं आपको निशान दिखा रही हूँ इसको भी कट कर दूंगी। अब यहाँ से ये हमारा शोल्डर कट हो गया है। अभी मैं इसको रख लूंगी। अभी इसका मेजरमेंट करना है। इसी के हिसाब से हमें जो गिदर्स वाली पट्टी ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ बनाऊंगी तो इसको मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे फ्रंट पल्ले का निशान लगा रही हूँ। आपको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से निशान लगा लेना है। बैक वाले पल्ले को साइड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं निशान लगा ली हूँ फ्रंट वाले पल्ले का, और ये सामने से ओपन रहेगा तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन रख लूंगी, जो हुक आई की मार्जिन होगी। तो ये हमारा निशान यहाँ से यहाँ तक है। बैक वाले पल्ले के निशान के हिसाब से लगा ली हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे ये वाला जो निशान है तो आपको यहाँ से 4.5 इंच ऊपर की साइड लेना है। यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ इंची टेप को 4.5 की लंबाई बढ़ा देना है, और जितना भी सामने का नेक होगा उतना रख लेना है। तो हमारा कंप्लीट नेक है 7 इंच, तो मैं 7 इंच पे निशान लगा दी हूँ। 6.5 कंप्लीट बन के रेडी होगा, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाती हूँ। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर ली हूँ। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से सर्कल का शेप लगा देना है। आपको जैसा भी वी नेक पसंद हो, जो भी पसंद हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गोल गले का शेप लगाती हूँ। अब लगाने के बाद यहाँ पे टक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी। तो इस वाले निशान से मैं 4.5 ऊपर की तरफ रख रही हूँ, और यहाँ पे मैं 34 इंच है चेस्ट, तो 34 का ये चौथा हिस्सा 8.5 पे आएगा, और 1.5 इंच यहाँ प्लस कर लूंगी। तो ये 10 इंच पे हमारा टक्स पॉइंट आ रहा है, तो 10 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये जो टक्स पॉइंट का मेन निशान है। यहाँ पे बस्ट की चौड़ाई रखना है। तो आपको जैसे कि 34 है चेस्ट, आपका जितना भी चेस्ट होगा उसको आपको 10 से डिवाइड कर देना है। 10 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मेरा आया है कंप्लीट 3 इंच। 3 इंच 4 पॉइंट, मैं 3 इंच 4 पॉइंट में निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे यहाँ पे, और 1/2 इंच यहाँ नीचे की तरफ माइनस करूंगी। तो 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पे दोनों निशान किस तरीके से मिला दूंगी। अब यहाँ से ये हमारा आर्म होल कंप्लीट था, तो यहाँ से मैं ये वाले निशान को इस तरीके से ले जाके मिला दूंगी, और मिलाने के बाद यहाँ पे 1 इंच का मैं ये जो डॉट पॉइंट होता है इसको भी निकाल दूंगी। तो यहाँ पे ये वाले निशान को ले जाके बस्ट पॉइंट में मिला देना है, और मिलाने के बाद यहाँ पे आपको गहरा कर देना है। तो यहाँ पे मैं गहरा कर दी हूँ। अब यहाँ पे प्लेट की चौड़ाई निकालना है। जितना भी आपका चेस्ट होगा उसको आपको 13 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 2 इंच 6 पॉइंट आया है, तो मैं 2 इंच 6 पॉइंट पे इस तरीके से निशान लगा दूंगी। यहाँ पे 2 इंच 6 पॉइंट पे निशान लगा दी हूँ। इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखना है। यहाँ पे आपको प्रिंसेस का शेप लगा देना है, और लगाने के बाद आपको इस तरीके से उल्टा रखना है, एक बार सीधा एक बार उल्टा, और यहाँ पे निशान लगा देना है। ये हमारा प्रिंसेस कट का निशान लग गया है। ये हमारा निशान हाथ वाला गलत है, ये हमारा प्रॉपर तरीके से सही है। अब यहाँ पे कमर का मेजरमेंट करूंगी मैं, तो आपको हुक आई वाला मार्जिन छोड़ देना है। इस वाले निशान से इस वाले निशान तक 3 इंच आ रहा है, तो आपको 3 इंच इस तरीके से उठा के आगे की तरफ रख लेना है। तो 26 इंच है कंप्लीट कमर, तो यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाऊंगी, और 6.5 पे लगाने के बाद यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी, क्योंकि कपड़े पे डायरेक्ट निशान लगा के बता रही हूँ। तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन भी ऐड कर ली हूँ यहाँ पे। अब इस तरफ भी 1 इंच इधर बढ़ा लूंगी, क्योंकि 1 इंच हमारा यहाँ पे प्लेट निकलेगा। तो इस वाले निशान से आपको 1 इंच इधर की तरफ बढ़ा लेना है, और दोनों निशान को मिला देना है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है कि ये वाला हमारा जो डॉट पॉइंट का चौड़ाई है, तो इसको नापना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ये आ रहा है हमारा 6 इंच, तो आपको 6 इंच यहाँ पे भी निशान लगा देना है। इस तरीके से लगाने के बाद आपको इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पल्ले का निशान कंप्लीट लग चुका है। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी। तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। ये जैसे कि 1/2 इंच बैक में मैं डाउन करी थी कमर की तरफ, तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस वाले निशान पे ले जाके मिला देना है, और यहाँ से कट कर देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया, और ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया। अब आपको मैं फैब्रिक में कट करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैं जमा ली हूँ कपड़े को। अब इसको कट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाले फैब्रिक पे अस्तर रख के कट कर चुकी हूँ। अब ये जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे शोल्डर पट्टी निकालूंगी।
तो यहाँ पे कपड़े को मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैं शोल्डर की जो 4.5 इंच लंबाई कट करके अस्तर की कटिंग करके बाहर कर दी थी, तो उसमें से आपको 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। कपड़े के फैब्रिक को आपको 10 इंच लंबा रख लेना है और यहाँ पे मैं 22 इंच इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। यहाँ पे 22 इंच में चौड़ाई रख रही हूँ, तो यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर आपके पास कम कपड़ा है तो वहां पे आप कम भी कर सकते हैं, बट जो शोल्डर की लंबाई है उसमें बिल्कुल भी मत करिएगा कम, नहीं तो ब्लाउज की लेंथ जो है तो कम हो सकती है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा ली हूँ। इस तरीके से मैं इसकी लंबाई निकाल ली हूँ शोल्डर पट्टी की। इसमें इस तरीके से दोस्तों प्लेट पड़ेगी, आपको इस तरीके से प्लेट डालना है। तो ये हमारी चौड़ाई हो गई प्लेट की और ये जो शोल्डर की ये हमारी लंबाई हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये प्लेट की लंबाई है, दोनों साइड बैक और फ्रंट में ये सेट हो जाएगा। ये बैक पार्ट हो गया, फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारी शोल्डर पट्टी हो गई। स्लीवलेस में बनेगा ये। मशीन पे मैं आ चुकी हूँ, आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी इस ब्लाउज के। तो सबसे पहले मैं इसको साइड कर देती हूँ, ये फ्रंट पल्ला का है तो मैं अभी इसको साइड कर रही हूँ। अब इस साइड में सिलाई लगा रही हूँ, लंबाई वाले साइड पे दोनों साइड लगा लेना है सिलाई फोल्ड करके। तब दोनों साइड में सिलाई लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ से डिजाइन डालना बताऊंगी आपको। इस तरीके से बारीकी से यहाँ पे जितने इंच आपको शोल्डर पट्टी चौड़ा रखना होगा वहां पे उतने इंच का चौड़ा मतलब कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच कंप्लीट करूंगी। ये जितना हमारा 22 इंच का कपड़ा है तो मैं 2.5 इंच पे कंप्लीट कर दूंगी। आपको यहाँ पे शोल्डर पट्टी को पहले नाप लेना है कि 2.5 इंच कंप्लीट है कि नहीं है। तो ये हमारा 2.5 इंच कंप्लीट है। मैं एक बार इसमें और सिलाई लगा देती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी चौड़ाई कंप्लीट मैं 2.5 इंच रखी हूँ। तो ये देखिए ये कंप्लीट 2.5 इंच है, तो उतना ही मेरे को इस साइड भी रखना है। ये चौड़ाई इसकी दोनों साइड 2.5 इंच कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसको मैं अभी साइड कर रही हूँ यहाँ पे। और ये बैक पार्ट है, आपको इस तरीके से बैक पार्ट को रख लेना है और रखने के बाद ऊपर वाले फैब्रिक को भी ओपन कर लेना है। तो ये जो हमारा ऊपर वाला सीधा वाला कपड़ा है तो आपको इस तरीके से अंदर की तरफ रखना है। इस तरीके से मैं कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको कपड़े के अंदर अटैच करूंगी। ये आप देखिएगा, इसको इस तरीके से आपको अस्तर और ऊपर वाले फैब्रिक के बीचों बीच रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे सिलाई लगाना है, तो मैं यहाँ पे पहले सिलाई लगा दूंगी, अटैच कर दूंगी। यहाँ पे मैं शोल्डर पे सिलाई लगा ली हूँ। अब इसको मैं गले पे भी लगाऊंगी, चारों तरफ लगा के गले पे लगाना है। तो ये गले पे लगा के इसको पलट दूंगी मैं। तो गले पे लगा रही हूँ मैं सिलाई। तो मैं इसको भी इस तरीके से डाल रही हूँ, इसी के कपड़े के बीचों बीच डालना है आपको। तो मैं इस साइड भी लगा ली हूँ इस तरीके से। तो मैं इस साइड भी आर्मोल में सिलाई लगा दूंगी। तो मैं सिलाई लगा दी हूँ। अब ये जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है मैं इसको कट करके और पलट लूंगी। तो कट लगा देना है आपको। यहाँ पे मैं कट लगा दी हूँ। अब इसको मैं पलट दूंगी इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों पलटने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी मैं। आर्मोल से शुरू करूंगी सिलाई लगाना। तो मैं यहाँ आर्मोल से लेके गले की तरफ सिलाई लगा ली हूँ। अब इसको साइड में फिटिंग साइड और कमर के साइड पे यहाँ पे कच्चा कर दूंगी। यहाँ पे मैं कच्चा कर रही हूँ। अब यहाँ पे कट कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। कच्चा करके कपड़े को जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं प्लेट लगा लूंगी। तो ये प्लेट का निशान आपको दिख रहा होगा। तो मैं इस साइड भी इसको इस तरीके से करके और यहाँ पे इस तरीके से करके अब यहाँ पे प्लेट लगा लूंगी मैं। इसी तरीके से मैं दूसरा वाला प्लेट लगा रही हूँ।
मैं बैक पे प्लेट भी लगा ली हूँ। अब बैक पे मैं पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पट्टी को कट कर ली हूँ 1.5 इंच की चौड़ाई पे और इसको जॉइंट कर लूंगी। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करके मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ से पट्टी लगाना स्टार्ट कर रही हूँ उल्टा साइड रख के। तो पट्टी को उल्टा कर लेना है आपको। सिलाई लगा दी हूँ। जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे। अब मैं पट्टी की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। अब इस पट्टी को मैं उल्टा करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड कर दी हूँ। तो ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरीके से फ्रंट को भी कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पल्ला है इस तरीके से। अब इसके ऊपर शोल्डर के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर पे डबल सिलाई लगाऊंगी। अब ये जो आर्मोल वाला साइड है तो आर्मोल वाले साइड पे भी लगा रही हूँ सिलाई। पे गले पे भी सिलाई लगा दी हूँ। अब यहाँ पे कट्स लगा दूंगी। इसको भी इस तरीके से पलट दूंगी। तो ये देखिए हमारा पलट गया है। तब शोल्डर की तरफ से मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ऊपर की तरफ सिलाई लगा रही हूँ पलट के। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए हमारा शोल्डर मतलब अंदर की तरफ अंडरग्राउंड हो गया दोनों साइड का इस तरीके से। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाई हूँ फ्रंट और बैक, तो इसी तरीके से दूसरा वाला फ्रंट का आपको इसी तरीके से कर लेना है। अब इसमें मैं प्रिंसेस कट वाला साइड वाला पार्ट आपको ज्वाइंट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लूंगी ऐसे। इसको मैं पहले से कच्चा करके रख ली थी। तो नीचे की तरफ से मैं इसको बराबर तरीके से पकड़ लूंगी और पकड़ने के बाद यहाँ से मैं सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा दूंगी। ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं आई वाली पट्टी लगाऊंगी। तो ये हमारा अस्तर है 3 इंच चौड़ा। मैं इसको ऊपर की तरफ 1/2 इंच बढ़ा के रख ली हूँ। अब आपको ये इस तरीके से सीधा कर लेना है और फिर इसको अंदर की तरफ 1/2 इंच पहले फोल्ड करना है। फिर आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से ले जाना है और यहाँ पे सिलाई लगाना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको पलट दूंगी मैं। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट दूरी से एक सिलाई और लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं उरेबी पट्टी कट कर रही हूँ। 1.5 इंच की चौड़ी उरेबी पट्टी कट करके यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उरेबी पट्टी कट कर ली हूँ। आप चाहें तो इसको पलट भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे मैं उरेबी पट्टी लगा दूंगी तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पहले नाप कर लेना है कि ये हमारा बैग कितना रेडी है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाना है। तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच ही दबाना है, जितना मतलब हिसाब से दबाइएगा ताकि फिटिंग करते समय कपड़ा हमारा जो है तो बराबर आए। तो मैं यहाँ से सिलाई लगा रही हूँ और आर्म होल के पास आपको कट लगा देना है ताकि जो पट्टी हमारी है तो अंदर की तरफ कंप्लीट फोल्ड हो जाए। तो यहाँ एक सिलाई मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैं कट कर दी हूँ। अब इसको अंदर की तरफ करके और यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। तो आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से ये अलग से पट्टी मैं लगाई हूँ। यहाँ पे ये देखिए यहीं पे ले जाके कवर कर दी हूँ। बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है कि किधर से पट्टी लगा हुआ है। अब यहाँ पे कमर पे मैं पट्टी लगाऊंगी। यहाँ पे मैं कमर पे पट्टी लगा रही हूँ। जो पट्टी मैं कमर में लगाई हूँ पट्टी की तरफ सिलाई लगा देना है आपको। अब इसको मैं 1/2 इंच बाहर की तरफ बढ़ा के रखी थी तो मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और एक सिलाई ऊपर की तरफ लगा रही हूँ। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है ये फ्रंट पल्ले का। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पल्ले को कंप्लीट कर लूंगी। अब इसकी तरह इसको भी कंप्लीट कर ली हूँ दूसरे पार्ट वाले को भी। अब यहाँ पे मैं हुक वाली पट्टी लगाऊंगी तो उल्टा करके रख रही हूँ इस तरीके से। और गले की तरफ मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को बढ़ा ली हूँ। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ अस्तर की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी।
एक सिलाई मैं ऊपर से लगा रही हूँ। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर देंगे। यहाँ पे मैं हुक वाली पट्टी भी अटैच कर दी हूँ। अब यहाँ कमर पे पट्टी लगाना है। तो जिस तरीके से मैं सेम यहाँ पे पट्टी लगाई हूँ उसी तरीके से यहाँ दूसरे पार्ट में भी लगाऊंगी। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हुक आई पट्टी कमर पे और आर्मोल के पास भी रेडी कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं फिटिंग लगाऊंगी। तो सबसे पहले जिस तरीके से मैं रखी हूँ सीधा करके कपड़े को, इसी तरीके से लगाऊंगी। यहाँ पे सेंटर जो है हमारा, तो सेंटर पे निशान लगाऊंगी ताकि समझ में आ जाए ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से ये हुक वाला पट्टी है, तो आपको इस तरीके से बराबर रख लेना है कपड़े को और यहाँ पे बराबर तरीके से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो मैं नीचे की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ है 2 से 3 पॉइंट तक, उसको मैं कट कर दूंगी। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी करना है। अब इसको मैं उल्टा कर दूंगी इस तरीके से और यहाँ पे पकड़ के फिटिंग वाला निशान लगाऊंगी। तो जितना भी आपका फिटिंग होगा आप वहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चेस्ट पे 8.5 पे निशान लगा रही हूँ, कमर पे मैं 6.5 पे लगा रही हूँ और दोनों निशान को इस तरीके से मिला दूंगी। ये देखिए इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पार्ट में भी लगा लूंगी। तो दोस्तों ये हमारी फाइनली ब्लाउज कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट का हमारा लुक है कंप्लीट। ये हुक आई का जो पट्टी है तो एकदम बराबर इक्वल आ रही, देख रहे हैं आप। और गले का जो शेप है कितने बेहतरीन से बना हुआ है और बैक हमारा इस तरीके से रहेगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगली वीडियो में।